सभी को जय सिया राम। वही चैप्टर चल रहा है जिस चैप्टर को कल वीडियो बनाया गया था, अध्याय 9 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कल विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमने आपको लेंज का नियम वीडियो डाला गया, उसको आप जरूर देखें, शेयर करें, समझें जरूर, क्योंकि अब लगभग परीक्षा मात्र 2 महीना, दिसंबर और जनवरी, जो महीना समाप्त होने को हो रहा हो उसको छोड़ दीजिए। 2 महीने है, 60 दिन परीक्षा। रिजल्ट इसी 60 दिन में 60% लेना है। कैसे लेना है? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा का मतलब हुआ फैराडे का नियम। फैराडे का नियम मतलब जो है आपका चैनल बोल रहा है फैराडे का नियम शुरू हो गया। फैराडे बहुत बढ़िया वैज्ञानिक थे, ग्रेट साइंटिस्ट। इनका पूरा नाम रख लीजिए, माइकल फैराडे। और इन्होंने अपना नियम क्या दिया था सुनिएगा, E बराबर माइनस डेल फाई बटे डेल टी, या कहीं कहीं अगर आप बुक्स में देखेंगे T बराबर माइनस डेल फाई बी बटा डेल टी। समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा। माइनस डेल फाई बटे डेल टी और डेल फाई बी बटे डेल टी क्या बता रहा है कि किसी परिपथ में जब बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। सुनिएगा, गौर सुनिएगा, जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर, जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसको आप कंफर्म एग्जाम में लिखना है, क्योंकि अब की बार आ रहा है, मोस्टली सेंटर पर रहेगा ये। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इस नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, क्योंकि न्यूमैन भी इस नियम को जो है फॉलो किए थे। उन्होंने इस नियम को देने में इनका जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए याद रखना, द फर्स्ट लॉ ऑफ द फैराडे इज आल्सो कॉल्ड द न्यूमैन लॉ। आगे चलने दोस्तों, आगे चलते हैं कि इफ डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल टी टेंड्स टू जीरो क्या बता रहा है कि मान लिया समय एकदम शून्य पर है, पलक झपकते ही कोई कार्य हो जा रहा है, तब क्या होगा, E बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। ये देखिए, ये लिमिट बता रही है कि हर चीज की एक सीमा है। जैसे परीक्षा जब जनवरी में डेट आ जाएगी तो आप जो है उसी समय सोचने लगेंगे कि अब मेरा फर्स्ट क्लास कैसे बने। अब फर्स्ट क्लास अगर नहीं बना तो समझो कोई काम अच्छा नहीं आपने किया, ये जान लो। मैं आपको कहता हूँ वीडियो देखिए, लेकिन बकलोल मेरे बैठे रहते हैं, कहते हैं जी सर मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ। लिमिट, अब आगे चलिए, E बराबर इसकी जब लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी। याद रखना इसका नियम फिर ये हो जाएगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी। वही बात वहां पर भी, यही बात यहां पर भी। आगे समझिए, इसी पे चलिए। अब इफ
E बराबर माइनस डेल फाई बटे डेल टी। यदि फेरों की संख्या n हो, E बराबर माइनस n डेल फाई अपान डेल टी, तब आपका यह भी सूत्र दिमाग में रखिएगा, ये भी हो जाएगा माइनस n डेल फाई अपान डेल टी। तो बहुत तेजी से समझिए कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम सुनाए, किसी परिपथ, वही जो लेंज का नियम आपने रटा था कि जब किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा कहते हैं, जिसका मान अर्थात जो उसी का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। उत्पन्न किससे हुआ? चुंबकीय फ्लक्स से। चुंबकीय फ्लक्स किससे उत्पन्न हुआ? चुंबकीय क्षेत्र से। और चुंबकीय क्षेत्र किससे उत्पन्न हुआ? चुंबक से। और चुंबक किससे उत्पन्न हुआ? लोहों से। और लोहा कैसे उत्पन्न हुआ? जब हमारे यहाँ खुदाई हुई, कहीं पर देखा गया बहुत सारे जो है नीचे चिपचिपा पदार्थ था, वो आपस में जो है आकर्षण शक्ति रही, उसी से जो है ये लोहा, ये चुंबक इसी से उत्पन्न हुए। इसलिए आप जानते हो चुंबक दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक में चुंबकत्व का गुण कम होता है, जबकि कृत्रिम चुंबक में चुंबकत्व का गुण ज्यादा होता है। और चुंबक की सही पहचान आकर्षण होती ही है, आपको बताया ही गया था। इसलिए दोस्तों यह नियम बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको जरूर ध्यान रखना, समझना। निश्चित है अंतिम तक वीडियो देखा करें। आप सुस्त न बने, आलसी न बने, जाग जाओ, क्योंकि रिजल्ट देने और लेने का समय आ गया है। इसी के साथ सभी को सत सत नमन, वंदन और अभिनंदन। जय श्री राम।